Hey guys, good morning. This is your educator Swatan Gupta and I welcome you all to Exam Shala Error Detection Part 3. आज भी जो क्वेश्चंस होंगे ऑफ कोर्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, इनके पीछे की कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग नए हैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछले वीडियोस जाके पूरे देखो, ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हैं, आरसी पैराजम्बल सारे। इसके बाद आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आओगे क्योंकि अब तक आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस को किस किस तरीके से देखा जा सकता है उसकी बात करूंगा। जो लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको बस आंसर मिल जाए या वो 2 मिनट में सीख जाए या 3 सेकंड में एरर स्पॉटिंग कर लें, तो भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपके किसी भी तरीके के डाउट्स आते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस है, तो आप हमको हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है जिसकी वजह से वो वीडियो मिस कर देते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन और सीरीज का 16 क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर, नो एरर। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और प्लीज मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर है। 2 बार पढ़ सकते हो। देखो अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये अरेबल लैंड क्या होता है या फिर अरेबल का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ये मैं बता देता हूं, अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य। ऑफ कोर्स अब लैंड का मतलब आपको पता है कि जमीन होता है, ठीक है। तो एक ऐसी लैंड जहां पे आप कृषि कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, उसको अरेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसे टिलेबल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें पॉइंट क्लियर, टिलेबल, TILLABLE, ठीक है, याद रखना। खैर ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखने की, ये क्वेश्चन कैसे बनता है और ये क्वेश्चन कैसे गलत है। देखो इसमें जो एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में। क्यों है मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखना, 3 से 4 तरीके पता चल जाएंगे। सबसे पहले द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड। देखो अगर तुम इज, एम, आर, वॉज, वर या बेसिकली मैं बोलूं बी फॉर्म के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म रख रहे हो तो सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, ठीक है, याद रखना। तो जब पैसिव में जा रहा है तो आपको बी फॉर्म के बाद एक बी लगाने की जरूरत है। मतलब मैं बोल दूं इज, एम, आर, सो विल बी प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, याद रखना पहली चीज। तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि आगे सेंटेंस हमको इस तरीके से नहीं देगा। क्लियर हो गई बात। इज, एम, आर के बाद हमेशा ING फॉर्म आती है या फिर आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आप प्रोवाइडेड की जगह करेंगे प्रोवाइड और प्रोवाइडिंग। इसमें पॉइंट क्लियर, 2 में से आप एक चीज कर सकते हो क्योंकि एक्शन हो सकता है कुछ भी हो। मैंने आपको फ्यूचर, विल, शैल कहीं भी यूज करना बताया था, ठीक है। तो याद रखना, तो कैसे करेंगे, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडिंग या फिर प्रोवाइड। लेकिन अगर मैं इसको प्रोवाइड लगाता हूं तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरा होगा? थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, इज प्रोवाइड अटपटा लगेगा। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको बना देंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। इस बात को याद रखना। क्लियर हो गई। चलिए आगे एक क्वेश्चन को और एक नजरिए से देखते हैं। देखिए कभी भी आपका ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये मिले तो इसके साथ आप द को यूज करते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर यहाँ पे एक एक्शन वर्ब होती तो फिर यहाँ पे सफिशिएंटली कर देता, ठीक है, और ये जरूरी था अगर वो प्रोवाइडेड जैसी चीज दे करके जाता। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए हम आते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अभी देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एरर मिल जाएगी तुरंत। अगर पिछले वाली एरर आपने ध्यान दी है, मैं वैसे ही लेकर के चलूंगा, मेरा ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैंने एक दे दिया उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ये गलत बात है। वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तब लिखा है पेपर शुड बी, अब यहाँ पे क्या लिखे बताओ। अब देखिए शुड लगा है, वैसे शुड कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद हम हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन मैं अभी भी बताया कि भाई आप बी लगा रहे हो, बी मतलब होना, और दूसरी बात ये आपका पैसिव दिखाना शुरू कर देता है और इसके बाद आप वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हो। इसके लिए आप मेरे टेंस के वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफी कुछ बातें वहां पे सिखाई है। टोटल 9 पार्ट में मैंने टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिसाइकल की जगह रिसाइकल्ड होगा। यहां तक बात समझ में आ गई ना, पक्का। और
दूसरा इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि मैं वर्ब थर्ड फॉर्म ना बोल करके, मतलब रिसाइकल को वर्ब थर्ड फॉर्म ना बोल करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकता हूं, ठीक है, जो कि वर्ब की ही एक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जब शुड बी यूज हुआ है तो फिर इसको हम पैसिव बना देंगे और ऐसा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो होगा पेपर शुड बी रिसाइकल्ड। दूसरी एरर हो गई। समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, आप वैसे ही हमेशा तुक्का मारेंगे। चलिए अब हम आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट, नो एरर। ओके, तो फिर इसमें क्या एरर हो सकती है इसको भी देख लेते हैं। देखिए नो सूनर डिड ही, देखिए ये ना ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ये इस बात को याद रखना। मतलब लिखने का एक तरीका है जहां पे आपकी सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा दी जाती है और उसके पहले नो सूनर, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? याद रखना। बाकी डिटेलिंग के लिए तो भाई देखो मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, मैं वहां पे बात कर लूंगा, अभी के लिए याद रखना। क्योंकि अगर ऐसे सेंटेंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गए तो लोग फिर इसको क्वेश्चन मार्क के नजरिए से देखने लगते हैं, कहीं ढूंढेंगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले इनको वर्ब दिख जाती है। इस बात पॉइंट क्लियर? इस बात को याद रखना। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आपको नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर के बाद आपको डिड मिलेगा, आपको हैड मिल सकता है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या करते हैं, तो मतलब यहाँ पे डिड और हैड वाला प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम है देन का, ठीक है, इस बात को याद रखना। देन का है और देन कहां लगेगा? थर्ड पार्ट में। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस देन ही वोर सीट बेल्ट, तो आप यहां पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां तक का पार्ट तो पूरा करना पड़ेगा ना, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि बीच में कहीं पे देन लगेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें मान लो कोई बता भी दे कि देन की प्रॉब्लम है तो हम यही देखते रह जाते हैं देन लगाना कहां पे है। तो देखो कभी भी आप जब कंजंक्शंस का यूज करते हो ना तो क्लॉज के खत्म होने का इंतजार करो, ये नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया उठा के, इस बात को याद रखना। प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम, ठीक है, ये बात होगी। अब कुछ कहेंगे सर वो ट्रांसलेशन नहीं बताया, हिंदी मीनिंग नहीं बताया, उसकी कोई खास जरूरत है नहीं। समझ में आई? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ध्यान दो, बार बार ट्रांसलेशन करने के चक्कर में पढ़ते हो तभी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। यार बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, अगर आप 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो सर आप 60 सेकंड दे देते हो पेपर में, और 60 सेकंड का मतलब आपका कम से कम 2 क्वेश्चन का नुकसान। 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन का नुकसान कर सकते हो, और अगर आप काफी होशियार हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन का मतलब सर आप रेस से भी बाहर हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया, देखने का नजरिया समझ में आ गया। कभी भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीजें आ जाए तो टेंशन लेके मत बैठ जाना। चलिए 19, व्हेन आनंद रीच द विलेज, ओके, आपने पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा है, ठीक है। व्हेन के साथ हम इस तरीके का यूज करते हैं, कोई बात है नहीं, वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। कुछ आगे कोई दिक्कत हो सकती है क्या, देख लेते हैं। ही फाउंड दैट, उसने पाया, द रिपोर्ट अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। अब एक बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट, कुछ याद आ रहा है? और जब मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि पास्ट का भी पास्ट होता है। इफ यू रिमेंबर तो मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करके बताया था, ठीक है, जब मैंने बोला था कि ये भी पास्ट इवेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, और इसके पहले वाला भी पास्ट इवेंट है, लेकिन जो पहले वाला है वो परफेक्ट में जाएगा। कुछ याद आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखते हैं, व्हेन आनंद रीच द स्टेशन, ये कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे व्हेन लगाया, कोई एरर नहीं है। हर चीज रिकॉल करने की कोशिश करो। फिर लिखा ही फाउंड दैट, सीधी सी बात है, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होगा, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो इसके लिए आपको कभी भी आईएनजी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। फर्जिफिकेशन में लोग क्या करते हैं, अच्छा ढूंढ रहा होगा ये वो, आईएनजी फॉर्म, बी की फॉर्म ढूंढ डालेंगे। एक्चुअली एग्जामिनर ऑप्शन में भी दे देता है ना, और एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया तो ऑफकोर्स आप गलती कर दोगे। तो ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स अबाउट हिम, रिपोर्ट्स किसके बारे में, जिसके आनंद के बारे में, प्रीसीडेड हिम। अब बताओ कुछ एरर दिख रही है? रिपोर्ट्स अबाउट हिम, हैड प्रीसीडेड हिम होना चाहिए या प्रीसीडेड हिम होना चाहिए?
बताइए। अब ध्यान से अगर समझोगे तो यहाँ पे अबाउट हिम के बाद आप हैड लगाओगे, हैड प्रीसीडेड हिम। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दो इवेंट्स की बात करते हैं और व्हेन टू इवेंट्स हैपन इन द पास्ट देन द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद द इवेंट दैट हैपेंस अर्लियर। आप खुद सोचो, क्या आनंद के आते ही काम हुआ, क्या आनंद के पहले काम हुआ, या फिर आनंद के आने के बाद काम हुआ? तो आप पाएंगे कि ये वाला या रिपोर्ट वाला पार्ट जो है ये आनंद के आने से पहले हो गया था। ये मैंने आपको इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखाया था। अगर याद हो तो पिछले वीडियोस देखो। तो भले मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं नहीं लूंगा 50 क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है 1 घंटे के वीडियोस देखने के, बट अगर क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाओगे और 5 कॉन्सेप्ट वीडियो सीखोगे तो सर विश्वास मानिए 20 से 25 वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन बस बात वही है कि 3 सेकंड में आपको एरर सॉल्व करनी है। इस बार पॉइंट क्लियर? पक्का? तो फिर ये आगे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आर सक्सेस और आर फेलियर, ओके, हमारी सक्सेस, हमारी सफलता या हमारा फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस लोग बहुत ज्यादा गलत करते हैं। उसका रीजन बता देता हूं पहले। क्यों? पहले एरर बता दूंगा फिर रीजन बताता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है और का मतलब है चॉइस, तो मतलब या तो सक्सेस है या तो फेलियर है, मतलब दोनों में से कुछ एक है। और जब दोनों में से कोई एक है तो सर ये जो डिपेंड्स आया, क्या ये डिपेंड होगा या डिपेंड्स होगा? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए और आपने मेरा टेंस वाला पार्ट देखा है तो आपको डिपेंड्स आएगा, आपने वर्ब वाला पार्ट देखा है तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब कुछ लोगों को ये दिखेगा एक्शन, सर वो एक्शन तो ज्यादा देखें, क्या फर्क पड़ता है? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है सर जी, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी लगा दो, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग एरर दूर लेंगे, सर वो आर सक्सेस आर फेलियर लार्ज अपॉन है। भाई साहब यहाँ पे मेन वर्ब लगी हुई है, और जब मेन वर्ब लगी हुई है तो यहाँ पे आपको एडवर्ब लगाने की जरूरत है, ना कि एडजेक्टिव। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इधर उधर की बातें नहीं है, ये गलतियां लोग बहुत करते हैं, ठीक है? चलो एक बात और, लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें 2 बार दिख जाता है आर, यहाँ पे भी आर, तो यहां से तो समझ जाएंगे 2 लोग हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे अरे एक बार सक्सेस हो तो गया, आर 2 बार थोड़ा होता है। कुछ कहेंगे 2 बार थोड़ा लगाते हैं, 2 बार तो सर वो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है सर। अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास की बात है, तुम्हें ये सब नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं करना कि आर सक्सेस, वो सेम सब्जेक्ट सेम नाउन ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी आपने क्लॉज लगा करके रखा हुआ है। एक प्रॉब्लम तो आ गई ये, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। 1-2 बातों को और समझो। अगर सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है ईदर और नीदर नॉर, तो जो वर्ब है वो क्या करेगी? वो सब्जेक्ट से एग्री करती है, इसलिए कभी कभी ईदर और नीदर नॉर में आपका मेन जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलती है। कुछ केसेस में प्लूरल भी चली जाती है क्योंकि वो नेटिव सब्जेक्ट को कंसर्न करती है। बाकी इसके जो एक्सेप्शंस हैं, जो सही रूल है या जो डिटेलिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगा किसी और वीडियो में, जब मैं आपके प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। मिलते हैं कल और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। किसी भी तरीके की समस्या के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।